नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। डीएम व एसएसपी के निरीक्षण के बाद सरसावा में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। यमुना नदी के घाटों पर भी किए गया पुलिस बल तैनात। घाघालेडी में प्रवासी मजदूरों को उतारकर ट्रक चालक बढ़ा रहे पुलिस कर्मियों की मुश्किलें। काम धंधा न होने पर मुफलिसी के आलम में अपने गांव पैदल लौटने को मजबूर हो रहे मजदूर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों व मालगाड़ियों की आवाजाही को देखते हुए नगर निगम ने रेलवे स्टेशन व परिसर का किया सैनिटाइजेशन। बिहारीगढ़ में नेशनल हाईवे पर ट्रक की टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे मजदूर की मौत। सहारनपुर क्लब के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक। क्वारंटीन समय पूरा करने के बाद रामपुर मनिहारन में क्षेत्र के लोगों की सुपुर्दगी में दिए गए जमाती। कोविड-19 से बचाव एवं राहत के लिए महानगर के वार्डों में गठित वार्ड निगरानी समितियों को दिया गया प्रशिक्षण। अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा मड सोप 786। बुधवार को अंबाला हाईवे पर प्रवासी मजदूरों के हंगामे के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सरसावा के हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पुलिस अब पूरी तरह चौकसी बरत रही है। इसके साथ ही यमुना नदी के सभी घाटों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। बुधवार को ही जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बॉर्डर का निरीक्षण कर सील करने के आदेश दिए थे। अब यूपी सीमा में वह प्रवासी मजदूर ही प्रवेश करेगा जिसे हरियाणा सरकार भेजेगी। गौरतलब है कि बुधवार को अंबाला हाईवे पर हरियाणा की ओर से आए प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया था। मजदूर इतने व्यथित थे कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की और सड़क पर भी लेट गए। बाद में एसपी देहात विद्यासागर मिश्र मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रवासी मजदूरों से बातचीत की, उनकी पीड़ा को भी समझा। एसपी देहात के समझाने पर ही मजदूर शांत हुए थे। बता दें कि राधा स्वामी सत्संग व्यास में मेजर सेंटर बना हुआ है, जहां से प्रवासी मजदूरों को प्रशासन द्वारा गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। इस सेंटर पर सबसे अधिक संख्या बिहार और झारखंड के मजदूरों की है। फिलहाल शासन की ओर से इस सेंटर को ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर खत्म कर दिया गया है। प्रवासी मजदूरों को ट्रक चालक घाघालेडी में उतारकर पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस इन मजदूरों की मदद करने में पीछे नहीं है। बीच अदर में छोड़े गए प्रवासी मजदूरों का पुलिस सहारा बन रही है। इन मजदूरों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? हाँ नहीं, पीछे कहाँ से आ रहे हो? आश्रम से। कहाँ के लिए भेजा है? बिहार बॉर्डर के लिए। और यहाँ उतार दिया तुम्हें? लुधियाना से। यहाँ तक कैसे पहुँचे? ट्रक वाला यहीं छोड़ गया रास्ते में? वहाँ से किसने बिठाया था? कहाँ के हो? बिहार के। सब बिहार के? कितने लोग हैं बिहार के? हम लोग यहाँ 35-40 आदमी हैं। अच्छा, 35-40 आदमी हम लोग यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ पुलिस वाले गाड़ी से बैठा दिए हैं तो गाड़ी में बैठ गए हैं। नहीं, पीछे कहाँ से बिठाए हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से? जी। और यहाँ उतार दिया है? थोड़ा गाड़ी वाला यहाँ उतार दिया, फिर भाग गया हरिद्वार। हरिद्वार। हाँ भाई, कहाँ के हो? बिहार के रहने वाले। कितना लोग हैं? हैं? मैं मजदूर हूँ, मेरा दर्द न जाने कोई।
यह हालात एक नहीं बल्कि देश के लाखों मजदूरों के हैं जो काम धंधा न होने और मुफलिसी के आलम में अब केवल अपने घर लौटना चाहते हैं। सभी मजदूरों की व्यथा एक जैसी है। हरियाणा से यूपी में आए हरदोई जनपद के रामू की कहानी इस दर्द को समझने के लिए काफ़ी है। रामू लुधियाना में दिहाड़ी मजदूरी करता था। लॉकडाउन हुआ तो काम भी गया और धीरे धीरे पैसा भी खत्म हो गया। रामू के सिर पर मां, पत्नी और 4 बच्चों के पालने की जिम्मेदारी है। अब रामू के पास अपने गांव लौटने का विकल्प ही बचा था। गांव वापसी का रास्ता इतना थका देने वाला होगा यह रामू ने भी नहीं सोचा था। मेरा नाम सर रामू है। कहाँ के रहने वाले हो? हम यूपी हरदोई जिला के रहने वाले हैं। हरिहरपुर ग्राम सभा है और माधवगंज बिलग्राम में हमारा कस्बा है। तहसील बिलग्राम है, माधवगंज हरिहरपुर ग्राम सभा हमारा है। रहते हैं हरिहरपुर में। अच्छा, इधर कहाँ से आ रहे हो? ये लुधियाना से आ रहे हैं। लुधियाना में क्या करते थे? काम कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे सर। इन्हीं को लेके ये देखो मेरी माँ है, ये बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो मेरी घरवाली इधर है, 4 बच्चे। बोलो मैं अकेले कमाने वाला हूँ और इतने सारे खाने वाले बच्चों का मैं क्या चीज़ मैं खिलाऊंगा इनको। वहाँ से सर 5 दिन हो गया, वहाँ से पैदल ही चलते हुए साइकिल ये है, इस पे बैठा ले, माता जी को इस पे बैठा ला वो हूँ और लेके आ रहा हूँ। वहाँ से 5 दिन हो गया, रात दिन चल रहे हैं, सोया भी नहीं हूँ, 4 दिन हो गया है बिल्कुल ही। अच्छा, हाँ सर। तो अभी यहाँ यमुना नदी के रास्ते से कैसे आए हो? अरे वहाँ यमुना नदी पे उधर बॉर्डर बगल में गए थे, वहाँ पे खड़े थे पुलिस वाले, पुलिस खड़ी थी। कौन सी पुलिस थी? हरियाणा पुलिस थी, यूपी पुलिस थी? हाँ, हरियाणा पुलिस थी सर। वो बोली कुछ आगे निकलने नहीं दे रही थी, तो बोला इधर से लोग मिले तो बोला इधर से निकल जाओ यमुना नगर से, इधर बगल से। तब मैं उधर से आया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हूँ तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों व मालगाड़ियों की आवाजाही को देखते हुए नगर निगम द्वारा बृहस्पतिवार को रेलवे स्टेशन एवं स्टेशन के बाहर के परिसर का सैनिटाइजेशन किया गया। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी के निर्देशन में आधा दर्जन बड़े वाहनों के साथ सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन से होते हुए अनेक श्रमिक स्पेशल गाड़ियां और मालगाड़ियां गुजर रही हैं। ऐसी स्थिति में स्टेशन को किसी भी संक्रमण से मुक्त रखने के लिए स्टेशन और उसके कार्यालय तथा बाहर परिसर का सैनिटाइजेशन आवश्यक था। इसी को ध्यान में रखते हुए आज स्टेशन और स्टेशन अधीक्षक सहित विभिन्न कार्यालयों तथा स्टेशन की इमारत व स्टेशन के बाहरी परिसर का भी सैनिटाइजेशन किया गया। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी सैनिटाइजेशन में शामिल रही। सैनिटाइजेशन अभियान के अवसर पर स्टेशन अधीक्षक भी मौजूद रहे। देहरादून नेशनल हाईवे पर बिहारीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा हुआ था और टक्कर लगते ही उछलकर सड़क पर जा गिरा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रक को कब्जे में ले लिया। घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिलाया गया। मृतक थाना फतेहपुर के गांव कमेशपुर का रहने वाला था। सहारनपुर क्लब के सदस्यों ने कोरोना आपदा में सहयोग के लिए जिलाधिकारी को 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक सौंपा। चेक सौंपने वालों में क्लब के सचिव सत्येंद्र पाल सिंह, जोधवीर सिंह आदि पदाधिकारी शामिल रहे। सहारनपुर क्लब कोरोना काल में पहले भी पुलिस प्रशासन की मदद कर चुका है।
आज सहारनपुर क्लब के सारे पदाधिकारी चारों, मैं एसपी सिंह बिट्टू, सचिव सहारनपुर क्लब, हेमंत जोशी जी, ज्योतिष जी एंड मोहित गुलाटी, हम सब लोग डीएम कार्यालय में आए हैं। डीएम सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया है। ये जो एक महामारी चल रही है जिसमें आज पूरा हमारा शासन, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स, पत्रकार बंधु सभी लगे हुए हैं, तो ये एक सांकेतिक मात्र है। हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है ये चेक देके कि हम आप लोगों के सबके साथ खड़े, शासन प्रशासन के साथ। हमारे लिए जो भी सेवा बन पड़ेगी हम लोग। कस्बा रामपुर मनिहारन की मस्जिदों में आए जमातियों को क्वारंटीन किया गया था। 2 जमात के 33 जमातियों की रिपोर्ट निगेटिव आने व क्वारंटीन समय पूरा करने के बाद वापस रामपुर मनिहारन भेज दिया गया, जहां पुलिस प्रशासन ने सभी जमातियों को क्षेत्र के लोगों की सुपुर्दगी में दे दिया। ये इसलिए आए हैं साहब, यहाँ कल प्रशासन ने बुलाया था इंस्पेक्टर रामपुर ने कि सब ये लोग 13 तो यहाँ जैन इंटर कॉलेज में हैं और 20 सहारनपुर में। इन लोगों को यहीं कस्बे में एक जगह, किसी भी जगह अच्छी साफ़ सुथरी जगह देख करके वहाँ इनको आप लोग अपनी सपुर्दगी में ले लें। हमने जो जमात के हमारे साथी थे, मुफ्ती साहब और हाजी अशरफ साहब, हाजी अयूब साहब, हमने इन लोगों से मशवरा करके फिर हम लोग जाकर इंस्पेक्टर से मिले और उसने कुछ आधार कार्ड ले करके इन लोगों को रात हमारी जिम्मेदारी में सबकी अलग अलग 3 जगहों पर इनको रखा। हम पहले से लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। जब वहाँ 70 लोग थे तो हमारी तरफ से नाश्ता और इनकी शहरी का इंतज़ाम बराबर चल रहा था। इसके बाद जब हमारी प्रशासन से कल बात हुई तो हमने और काजी जी ने, मुफ्ती साहब और भाई अशरफ साहब ने मिल करके ये मशवरा किया और मशवरे में ये बात तय हुई कि इस मदरसे में इन लोगों को 2 जमातें हमने यहाँ रखवाई, एक कोहिनूर प्लेस में रखवाई। उसमें नाश्ते का और शहरी का जो इंतज़ाम पहले से हम लोग वहाँ कर रहे थे वही हम बराबर हमारी तरफ से चलता रहेगा। आदमी यहाँ रखे गए हैं और 13 आदमी उधर बैंक्वेट हॉल में रखे हैं। अच्छा, इन जमात वाले ने कोई शिकायत किसी के दुर्व्यवहार की, बुरे बर्ताव की करी कुछ? नहीं, इनकी कोई शिकायत नहीं है और ना ही शिकायत इनका मिजाज है। ये बहुत डिसिप्लिन वाले लोग हैं, बहुत मुनज़्ज़म लोग हैं। जहाँ जाते हैं सबसे पहला काम जो होता है वो ये सफाई व्यवस्था का पूरा ख्याल रखते हैं। बहुत सारी जगहों से ये बात अल्हम्दुलिल्लाह आई हैं कि जो जमातें क्वारंटाइन का वक्त पूरा करके आई हैं वो स्कूल और कॉलेज की खूब अच्छे तरीके से सफाई करके आई हैं। प्रदेश शासन के निर्देश पर कोविड-19 से बचाव एवं राहत के लिए महानगर के वार्डों में गठित वार्ड निगरानी समितियों को आज नगर निगम परिसर में प्रशिक्षण दिया गया। पार्षद के नेतृत्व में गठित इस निगरानी समितियों में निगम के वार्ड कर्मचारी, आशा कार्यकर्त्री, सिविल डिफेंस वार्डन और एक पुलिसकर्मी शामिल रहेगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर A.K. त्रिपाठी ने समिति की संरचना और उसके महत्व से समितियों के सदस्यों को अवगत कराया। बैठक में निगरानी समितियों को अपनी बैठक की कार्रवाई नगर आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए गए। अनेक पार्षदों व समिति सदस्यों ने विभिन्न सुझाव भी दिए। जी नगरों साहब बताएं, आज क्या निर्देश बनाए, क्या हुआ, किस लिए मीटिंग बनाई गई? इस महामारी को रोकने के लिए प्रत्येक हमारे जो नगर निगम है सहारनपुर, उसमें 70 वार्ड हैं। उन 70 वार्ड में 70 वार्ड निगरानी समिति बनाई गई है, जिसमें माननीय पार्षदगण उसके अध्यक्ष हैं और उनके हेल्प के लिए सिविल डिफेंस के लोग, आशा कार्यकर्ती और नगर निगम का एक व्यक्ति और इसके अलावा पुलिस का एक आदमी, ये सब उसके मेंबर हैं। और उस वार्ड में रह करके वार्ड की जितनी भी चीज़ें हैं इस महामारी से संबंधित, जो भी व्यक्ति वहाँ रह रहा है वहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन का, प्रॉपर वहाँ पर जो भी व्यक्ति संदिग्ध है या कोई बाहर का व्यक्ति आकर के चुपचाप आ जा रहा है, उस सब की जानकारी ले करके उनको प्रॉपर क्वारंटाइन में रखना। जो आशा कार्यकर्ती है वो उसका पूरा डिटेल बनाएगी उस व्यक्ति का जो बाहर से आया हुआ है। इन सब चीज़ों पर निगरानी रखना उस वार्ड समिति का काम है। निगरानी समिति का गठन सहारनपुर नगर निगम में किया गया है, जिनमें 70 के 70 वार्ड से पार्षद लिए गए हैं। जो 70 वार्डों में पार्षद है वो उस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। सिविल डिफेंस के तो वहाँ के मेंबर हैं, एक मेंबर सिविल डिफेंस से लिया गया है, एक आशा कार्यकर्ती ली गई है और एक संबंधित थाने का सिपाही लिया गया है। ये बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलवी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल।